हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज दोनों कपल्स अपना लव कन्फेस करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है कि सभी लोग फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ल्यूजिंग हमेशा की तरह साइड में खड़ा है। वो येकिंग का वेट कर रहा है क्योंकि उसने अपना लव कन्फेस करने का पक्का इरादा बना लिया था। थोड़ी देर में येकिंग उसके पास आ जाती है। वो येकिंग से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं पहले बहुत डरपोक था, मुझ में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं थी, पर आज मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ और तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। येकिंग कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। अगर मैंने हाँ कहा तो लोगों को लगेगा कि हम एक ऑफिस रिलेशनशिप में हैं, और अगर ना कहा तो मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड को हमेशा के लिए खो दूंगी। ल्यूजिंग कहता है, तुम्हारा आंसर चाहे जो कुछ भी हो, पर मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। अगले सीन में हम शाओडी को देखते हैं जो अपने रूम में काफी सैड होकर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि उसे नानजिंग को अपना लव कन्फेस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि नानजिंग की विश पूरी होते ही तो मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में चला जाऊंगा और फिर से वो अकेली हो जाएगी। तभी उसके पास पोट्री शॉप से एक कॉल आती है और वो लोग उससे कहते हैं कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो गिफ्ट बनाया था वो रेडी हो चुका है, उसे आप आकर ले जा सकते हैं। लेकिन शाओडी कहता है कि मैं उसको कभी बाद में आकर ले जाऊंगा। इसके बाद वो उठकर खिड़की के पास फायरवर्क्स देखने लगता है। तभी उसको नानजिंग की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसको हेल्प के लिए बुला रही थी। शाओडी तुरंत टेलीपोर्ट होकर नानजिंग के पास पहुंच जाता है और कहता है, कहाँ है बदमाश। नानजिंग कहती है, तुम हो ना बदमाश। शाओडी पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। नानजिंग कहती है, मैं तो बस तुमको देखना चाहती थी। शाओडी कहता है, मैं बिजी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर नानजिंग कहती है, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो तुम्हें हेडेक हो जाएगा। ये सुनकर शाओडी रुक जाता है और नानजिंग उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए शाओडी कुछ भी नहीं बोल पाता। कुछ देर बाद वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस एरा में मेरी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ चला जाऊँगा कुछ पता नहीं। तुम्हारा मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, मैं पहले थोड़ा सेल्फिश था जो ये सोच रहा था कि तुम ये सब सहन कर लोगी, पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं दुनिया में किसी के लिए भी सेल्फिश हो सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए कभी सेल्फिश नहीं हो सकता। तभी वहाँ फायरवर्क्स होते ही शाओडी उसे पैनिक अटैक से बचाने के लिए हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद नानजिंग कहती है कि ये जगह लव कन्फेस करने के लिए सबसे अच्छी है। मैं पहले भी एक बार उन लोगों को खो चुकी हूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी। फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। फिर वो शाओडी का हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। शाओडी ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और फाइनली शाओडी उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाता है। तभी फिर से फायरवर्क्स होने की वजह से वो नानजिंग की आंखें बंद कर देता है। इसके बाद वो नानजिंग को फर्स्ट किस करने लगता है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आकर उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिससे नानजिंग को शाओडी पर हंसी आ जाती है और शाओडी कहता है, मुझ पर हंसना बंद करो, मैं यंग मास्टर शाओडी हूँ, मैं तुम्हें अभी भी किस कर सकता हूँ। लेकिन नानजिंग वहाँ से जाने लगती है और शाओडी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूजिंग बैग लेकर वापस जा रहा है और येकिंग ऊपर से उसे जाते हुए देख रही थी। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसने ल्यूजिंग से कहा था कि हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तुमने अभी भी जो कुछ भी कहा था उसे भूल जाओ और ऐसे समझो जैसे तुमने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो ये सब ल्यूजिंग के फादर की उस शर्त की वजह से कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओडी नानजिंग के लिए वो गिफ्ट लेकर आता है जो उसने उसके लिए अपने हाथों से बनाया था। उसमें एक बेल रिंग थी जिसको देखकर शाओडी कहता है, जब भी तुम्हें इसकी आवाज सुनाई देगी तो समझना कि ये मेरी हार्ट बीट्स हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद शाओडी नानजिंग को उसके रूम तक छोड़ने जाता है। तभी नानजिंग उसे वो किस याद दिलाती है जो वो पहले नहीं कर पाया था। फिर शाओडी उसे किस करने लगता है। जैसे ही वो नानजिंग को किस करने वाला होता है तभी उन्हें जियाओ की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो भागकर साइड में छिप जाते हैं। जियाओ आकर नानजिंग को ढूंढने लगती है और सोचती है कि अभी तो मैंने उसकी यही आवाज़ सुनी थी, फिर वो यहाँ से कहाँ चली गई। वहीं शाओडी नानजिंग से कहता है कि तुम वहाँ से भागकर यहाँ क्यों आ गई। नानजिंग कहती है, मुझसे पहले तो तुम वहाँ से भागे थे। फिर नानजिंग कहती है कि अगर जियाओ को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया तो सुबह तक पूरी कंपनी को पता लग जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। शाओडी कहता है कि मेरे लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब तुम चाहती हो तो मैं मान लेता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। शाओडी नानजिंग से पहले ही बस में बैठ चुका था और नानजिंग को इग्नोर भी कर रहा था। नानजिंग अंदर आकर उससे कहती है, तुम थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकते थे। शाओडी कहता है, मुझसे किसी ने कहा था कि हम दोनों को डिस्टेंस रखनी है। फिर नानजिंग जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद नानजिंग शाओडी के पास आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है,
लेकिन शावुडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिससे नानजिंग नाराज हो जाती है। तभी शावुडी ईयरफोन की एक साइड उसके कान में लगा देता है। इससे नानजिंग खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है और दोनों अपने सफर को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो नानजिंग कहती है कि कहीं मॉम को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता न लग जाए। शावुडी कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम उन्हें नहीं बता सकती तो मैं बता देता हूँ। वैसे भी वो हमेशा से चाहती थी कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल जाए। वो तो ये जानकर काफी खुश हो जाएंगी कि तुम्हें कितना आउटस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड मिला है। नानजिंग कहती है तुम्हारी तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। जब उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता लगेगा तो वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी, लाइक तुम कहाँ रहते हो, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो और तुम दोनों शादी कब करोगे। इतने सारे क्वेश्चन सुनकर शावुडी भी मान जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अभी मॉम को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद जब नानजिंग अंदर जाती है तो उसकी मॉम उससे पैन कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे और शावुडी के लिए खाना बनाया है, तुम उसे साथ में क्यों नहीं लाई। नानजिंग कहती है वो अभी अभी आया है तो वो थक गया होगा, उसे हमें परेशान नहीं करना चाहिए। असल में नानजिंग को इस बात की टेंशन थी कि कहीं शावुडी यहाँ आया तो मॉम को उनके सीक्रेट के बारे में पता न लग जाए। वो उसे बुलाना तो नहीं चाहती थी पर मॉम के फोर्स करने पर उसे जाना पड़ा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजिंग शावुडी को बुलाने गई है पर वो शावुडी से कहती है कि मैं मॉम से बोल दूंगी कि तुम सो गए थे। शावुडी कहता है मैं पहली बार थोड़े ही तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा। फिर वो दोनों हिम्मत करके जाने लगते हैं और शावुडी नानजिंग को हक करने को कहता है। एक दूसरे को हक करने के बाद वो जा ही रहे होते हैं तभी अचानक नानजिंग की मॉम उनको बुलाने आ जाती है और वो दोनों एक्सरसाइज करने का दिखावा करने लगते हैं। मॉम उनको बुलाकर चली जाती है और वो दोनों खुद पर ही हंसने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजिंग की मॉम शावुडी से कहती है कि नानजिंग को डम्पलिंग्स बनाना बहुत अच्छे से आता है, वो तुम्हें भी बनाना सिखा देगी। ये सुनकर दोनों एक साथ जवाब देते हैं जिसमें शावुडी तो हाँ कहता है और नानजिंग मना कर देती है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। नानजिंग उसको डम्पलिंग्स बनाना सिखाने लगती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है तो नानजिंग उनसे कहती है कि कहीं आपने इसमें कुछ वियर्ड चीज़ तो नहीं मिलाई। मॉम कहती है कि तुम तो हमेशा ही मेरी कुकिंग पर शक करती हो, शावुडी को देखो वो कैसे मेरे खाने को एंजॉय करता है। इसके बाद वो फिर से किचन में चली जाती है और इनसे कहती है कि तुमने वहाँ पिक्चर्स क्लिक की होंगी, वो मुझे क्यों नहीं दिखाई। तभी नानजिंग पिक्चर्स दिखाने के लिए फ़ोन निकालती है लेकिन उन सारी पिक्चर्स में वो दोनों साथ में थे। फिर नानजिंग अपनी मॉम से कहती है कि मेरे फ़ोन में अभी चार्ज नहीं है। मॉम कहती है कि शावुडी के फ़ोन में भी तो पिक्चर्स होंगी, वही दिखा दो। शावुडी अपना फ़ोन निकालता है पर उसने तो वॉलपेपर पर भी नानजिंग की फ़ोटो लगा रखी थी। नानजिंग जल्दी से उसके फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर देती है। तभी उसकी मॉम आकर फ़ोन ले लेती है और शावुडी के फेस से उसको अनलॉक करके पिक्चर्स देखने लगती है। उन दोनों को लग रहा था कि अब तो पक्का उनका सीक्रेट पता लग ही गया। नानजिंग उनसे फ़ोन को वापस ले लेती है तो देखती है कि वो तो कोई और ही पिक्चर्स थी। फिर वो मॉम से कहती है कि अगली बार मैं आपको भी वहीं साथ ले जाऊंगी, आप जल्दी से किचन में जाइए वरना आपका खाना जल जाएगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागकर शावुडी के घर आ जाते हैं और वहाँ आकर वो चैन की सांस लेते हैं। नानजिंग कहती है अभी तो हम बाल बाल बच गए वरना हमारा सीक्रेट तो खुलने ही वाला था। शावुडी कहता है अब हमें और भी केयरफुल रहना चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं। तभी वो अचानक एक आवाज़ से डर जाते हैं और जब भी उनको कोई आवाज़ आती है तो उनको लगता है कि मॉम आ गई। ये देखकर उनको अपनी ही हरकतों पर हंसी आने लगती है। इसके बाद नानजिंग घर वापस जाने लगती है तो शावुडी कहता है कि वीचैट पर मुझसे बात करती रहना। फिर नानजिंग अपनी मॉम से छुपकर अपने रूम में चली जाती है और शावुडी को मैसेज करती है कि अभी हमारा सीक्रेट सेफ है। इसके बाद शावुडी कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने तुम्हारे साथ जाऊंगा। नानजिंग कहती है ऐसे तो मॉम को हम दोनों पर शक हो जाएगा, तुम मेरे साथ मत जाना पर ऑफिस के बाद मुझे लेने आ जाना। ये सब बातें करने के बाद वो दोनों काफी खुश होते हैं और शावुडी सोचता है कभी ना कभी तो नानजिंग की मॉम को बताना ही पड़ेगा, मुझे जल्दी से जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगले दिन नानजिंग ऑफिस जाने लगती है और अपने पैरों से जोर जोर से आवाज़ करके शावुडी को बाहर बुलाने की कोशिश करती है लेकिन शावुडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो खुद से ही कहने लगती है लगता है इसने डिस्टेंस रखने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। फिर वो बस स्टेशन पर जाकर बस का वेट करने लगती है। तभी वो देखती है कि शावुडी हाथों में फूल लेकर उसी का वेट कर रहा था। शावुडी उसको हाथों में फूल देकर गुड मॉर्निंग करता है और नानजिंग उसको बाय बाय बोलकर चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर नानजिंग उस फूल को अपनी टेबल पर सजा लेती है। इसके बाद वो एक फाइल लेकर ल्यूजिंग के रूम में जाती है। वहाँ ल्यूजिंग और येकिंग की एक फोटो गिरी हुई थी, वो उसको उठाकर ठीक से रख देती है। तभी वो अचानक से ल्यूजिंग को देखकर डर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामाज की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।